दूसरे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का मंगलमय शुभारंभ करें। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री राकेश सिंह जी, हमारे लोक निर्माण सर, ये जो कुर्ती का जो स्टॉल लगा हुआ है, ये डिंडोरी का जो मेन प्रोडक्शन है हमारे यहाँ, जो लगभग 50,000 हेक्टेयर में जिसका हमारे यहाँ से खेती होता है और हमारी एक महिला किसान करती है, उसका स्टॉल लगा हुआ है। और सर, जो हमारा मेन यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे डाइवर्सिटी, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को सर्किल में लेते हुए हम लोग इस पे काम करना चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ की जितनी भी महिला किसान हैं, क्योंकि सर महिला किसान ही हमारे यहाँ मेरी खेत का काम करती है, तो उन्होंने ही इन सब चीज़ों को आगे तक ले जाकर इसको निवेश के तौर पे और इनकम जनरेशन के हिसाब से इन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जो डाइवर्सिटी के तौर पे आप देखेंगे कि अगर मिलेट्स है तो कोदो और कुट्टी के अलग अलग जो टाइप्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं। इनकी जो वेरिएबिलिटी है वो आपको दिखाई दे रही होगी। साथ ही इसके साथ हमारे यहाँ जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, जैसे कुटकी का चावल और कोदो का चावल, जो हमारे यहाँ जो 20 FPC काम कर रहे हैं और इसमें से कुछ जो है मार्केट लिंकेज में आगे तक आ चुके हैं। जैसे SRLM के थ्रू मैडम भी है यहाँ पर, हमारी DPM मैडम है SRLM की। इनके साथ भी लगभग 30,000 महिलाएं जुड़ी हुई है और ये भी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को लेकर काम कर रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ तेजस्विनी फेडरेशन की भी है, जिनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं। ये कोदो और कुट्टी के ये जो सामान है, ये मटेरियल उनकी तरफ से अवेलेबल है हमारे पास, ऑनलाइन भी इंडिया मार्ट में भी है। और हमारे यहाँ शहरी आजीविका मिशन जो है NULM, उनके माध्यम से भी स्व सहायता समूह के माध्यम से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे मिलेट का केक, कोदो के लड्डू और जो अनरसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये नई चीज़ है जो हमारे यहाँ पर ये बढ़िया जो न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ ही ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से डिलीवर किए जा रहे हैं। इवन हमारे यहाँ जो डिंडोरी जिले में है 1925 जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है, उधर पे नाश्ते के तौर पे मिलेट्स के कुकीज और नमकीन जा रहे हैं। साथ ही कोदो के जो लड्डू आप देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स को है ये जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हेल्थ बेनिफिट को ध्यान में रखते इन सब चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मध्य में प्रचार प्रसार करने का कोशिश कर रहे हैं। मैडम, पिछले साल का जो ईयर था वो लास्ट ईयर मोदी जी ने मिलेट्स ईयर घोषित किया था, उसमें क्या किया आप लोगों ने? क्या किया सर, हम लोगों ने हर चीज में काम किया है सर। जैसे कि आप जान रहे हैं कि सुश्री लहरी बाई जो है वो हमारे डिंडोरी जिले से ही निकल कर आई। उन्होंने अगर देखा जाए तो हमारी जो डिंडोरी जिसमें डाइवर्सिटी से जो समृद्ध है, जो किस्में हमारे मिलेट्स की, कोदो, कुट्टी, कंगनी, सावा और बाजरा, ज्वार, इन सभी चीजों को इवन सिकिया मिलेट भी जो है उन्होंने कंजर्व करके रखा हुआ है, जो आगे फर्दर क्रॉप ब्रीडिंग में काम आएगा, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में काम आएगा और वैरायटी डेवलपमेंट में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही इसके बाद जो हमारे यहाँ की जितनी मैक्सिमम फार्मर्स हैं वो कोदो कुट्टी का प्रोडक्शन करते हैं, वो 50,000, पहले वो 35,000 के आसपास था एरिया, लेकिन हम लोगों ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर के संदर्भ में उसको लगभग 15,000 से ज्यादा उसको कवर किया है। फैलो लैंड को कवर करते हुए हम लोगों ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया, क्योंकि जनरली फैलो लैंड में ज्यादा ये हमारा छूटता है तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो हम लोगों ने उसका एरिया एक्सपेंशन वहाँ से किया है डिपार्टमेंट के थ्रू। और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग में हमारे SRLM के माध्यम से कोदो कुट्टी की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित हुई, जिसका इनॉग्रल अभी 12 फरवरी 2024 को हुआ था। उसका काम भी इंटरनेशनल मिलेट ईयर में शुरू हो गया था। और फिर इसके बाद वैल्यू एडिशन पे हम लोगों ने काफी चीजें जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर निकाला है। इसकी आप मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं? मार्केटिंग मतलब बाहर लोग जो हैं, जैसे अभी मैम आई है, मैम ने बताया कि ऑनलाइन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको आप कैसे कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं? ऑनलाइन कैसे हम लोगों ने ऑनलाइन जो फेडरेशन है हमारे यहाँ, जैसे महिला समूह है, इसके बाद तेजस्विनी महिला जागृति समूह है, इसके अलावा SRLM है, ये लोग इन्होंने हमारे यहाँ इसकी पहले
प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करवाई है, जैसे शरबत में ब्रांडिंग है, हमारे अनेदाई ब्रांडिंग है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग का काम चल रहा है। साथ ही साथ जीआई टैग जो सिताही और नागदमन फूड की है, इसको लेकर भी हमारे यहाँ काम हो रहा है, जो हमारे यहाँ इसको आगे बढ़ाएगा और प्रोडक्ट्स में काम करेंगे। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को इसके साथ हम लोग मर्ज कर रहे हैं सर, चूंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है और इसके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन तो महिला किसानों का इनकम जो जनरेट होगा तो उसमें साथ में आएगा। और एक सर बहुत खास बात जो है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर पे हम लोग ने जो पार्टनर्स एनजीओज हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने भी गवर्नमेंट विभाग है हमारे यहाँ, इनका एक एमओयू साइन हुआ था जो सिर्फ मिलेट के प्रोडक्शन और इसकी मार्केटिंग और इसके लाभ को आगे बढ़ाने के लिए था और डिंडोरी की जिले की पहचान को बनाने के लिए था। कोई अगर एनजीओ इसमें साथ काम करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? सर कोई अगर एनजीओ आपके साथ काम करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा उसको? बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल जुड़े, डिपार्टमेंट से जुड़े, जिला प्रशासन से जुड़े। हम सभी चूंकि एनजीओ भी किसानों के मध्य ही काम करता है, तो हमारा तो मेन मोटिव यही है कि हम किसानों को भी आगे बढ़ाएं, किसी भी समय किसी भी तरीके से हम लोग से जुड़ सकते हैं। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी कौन-कौन से काम कर रहे हैं आपके यहाँ? जैसे आपने बताया सर, इसमें हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा प्रोजेक्ट, इसके बाद हमारे जो SRLM है, स्टेट आजीविका मिशन है, शहरी और ग्रामीण दोनों। इसके अलावा आयुष डिपार्टमेंट भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट को लेकर काम कर रहा है और जिला प्रशासन भी इसके बकायदा पूरा प्रचार प्रसार में सरगर्म है। ठीक है, और किसी बात करना चाह रहे हैं? सर, दीदी रेखा के जो बेक्ड प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इनको ये आगे बढ़ा रही है। दीदी आपका पूरा नाम बताइए पहले। मेरा नाम रेखा परमार है, मैं जिला डिंडोरी से हूँ और हमारे जो डिंडोरी जिले में हमारे समूह बने हैं, संघ बने हैं, जो किसान दीदी है हमारे कोदो कुटकी पर खेती भी करते हैं और इसका प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके ये व्यंजन भी बनाते हैं, जैसे कोदो कुकीज है, नमकीन है और ये आंगनवाड़ी में भी बच्चों को दे रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों को नाश्ता मिल रही है। और इसके अलावा हमारे क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? कोदो बिस्किट बना रहे हैं और कोदो नमकीन बना रहे हैं और इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका चावल निकालते हैं, कोदो चावल, कुटकी चावल, और ये हमारी कोदो कुकीज है। इस तरह के पूरा प्रोडक्ट तैयार करते हैं। हमारे पास मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से है। पिछले 24 सालों से हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हैंड करके हेल्प करते हैं। तो आप जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, वो अपने घर से ये प्रोडक्ट्स तैयार करके हमारे इस लेवल पर पहुँची, इंटरनेशनल लेवल पर ये पान के मसाले मिलेट्स ऑर्गेनिक मिलेट्स से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं जो ये हमारी महिलाओं ने फ्लावर एक्सट्रैक्ट और जो निकले एक्सट्रैक्ट से धूपबत्ती सावधानी का वगैरह बनाते हैं और ये सारी और भी हमारे जो गारमेंट्स में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है सर्विस या उद्योग कोई दिक्कत नहीं, हटा देंगे आपको, डोंट वरी। ऑल ओवर इंडिया हम लोग कभी इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी तरफ से करते रहते हैं। हम लोग का चैनल जो है काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो किसान लेते हैं या इन्वेस्टर लोग लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी, कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमारे किसानों को उपलब्ध कराते हैं। मैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से फैसिलिटेट करता हूँ सबको। कुंडम क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी से SD गुप्ता जी। और हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी प्रदान की जाती है सर? क्या क्या तकनीकें हैं? तकनीकें ये हम किसानों को ये सब चीज़ उपलब्ध कराते हैं टेक्निकल फॉर्म से, सीट देते हैं डिपार्टमेंट के, और उन लोगों के बाद जो सीट रहता है वो भी हम उनसे टेक्निकल फार्मिंग देते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, उनको मार्केटिंग देते हैं, मार्केटिंग के बाद उनको 2 पैसे इनकम मिलती है, आर्थिक स्थिति बढ़ती है। कौन सी सीट्स दे रहे हैं सर? कौन सीट्स दे रहे हैं? सीट्स कौन दे रहे हैं? सीट अभी हमारे डिपार्टमेंट से कोदो कुटकी दिया गया है ना, और बाकी अब सब किसानों को जहाँ तहाँ से उनसे मिलता है उपलब्ध कराते हैं। तो सर कहाँ बढ़ते हैं, मतलब किसानों को कहाँ सप्लाई करना होगा आपसे? हमारे कुंडम से नंबर से अभी तो हमारा एक और कंपनी प्रपोजल चला गया है, यहाँ पे चौरे में एक कंपनी खुलने वाली है, कुंडम के आगे। अच्छा, वो बहुत बड़ी कंपनी है कुंडम क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी, तो उसका 1 करोड़ रुपए का
देखो कब तक सक्सेस होती यहाँ से जरूर कहाँ पे ऑफिस है? है। ऑफिस सभी नहीं खुले हैं। अच्छा, किसान अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो कहाँ मिलेंगे आप? मैं नंबर दिया सर, नंबर दिया है। खुद का बता दीजिए। कुन्नम क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी से HD गुप्ता 9424920611। ओके, ओके धन्यवाद। सॉरी। मैं व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर से मेरा नाम है सौरभ सिंह बघेल, मैं जूनियर बॉक्स मैनेजर हूँ। ये हमारा जो व्हीकल है, ये हमारा ये क्या है कि ये यहाँ पे हमने एग्जीबिशन में इस व्हीकल को हमने लगाया है। ये स्पेशल व्हीकल है, इसका नाम है माइन प्रोडक्टिव व्हीकल है। ये स्पेशल टाइप का व्हीकल है जो इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्पेशल यूज के लिए हमने व्हीकल डिज़ाइन किया है। अगर मैं इस गाड़ी के स्पेशलिटी की बात करूँ, इस गाड़ी की स्पेशलिटी ये है कि ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ व्हीकल है और दूसरा है माइंस वगैरह के लिए सबसे सुटेबल व्हीकल्स है। इसमें माइंस का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और बुलेट प्रूफ व्हीकल्स है। और सबसे बड़ी चीज़ है इस गाड़ी के व्हीकल्स में दिया गया है कि दो चीज़ दी गई है कि इसके जो ग्लास हैं वो भी बुलेट प्रूफ दिए गए हैं और इसका जो टायर है वो रन फ्लैट सिस्टम है। रन फ्लैट सिस्टम की मैं बात करूँ तो ये RFS टायर है। RFS टायर क्या है कि अगर इसके अंदर इस गाड़ी के अंदर हम बुलेट भी पियर्स करें, अगर बुलेट मारे तो क्या होगा, ये टायर पंचर होने के बाद भी विदाउट रुके हुए ये 40 से 50 की स्पीड में 40 किलोमीटर तक ये रन कर जाएगा, जिससे हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं, जो सेना के जवान हैं, वो सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा ये व्हीकल। और खासकर इसमें 360 रोटेटिंग लाइट भी दी गई है जो एक सर्च ऑपरेशन में बहुत कारगर साबित होती है। किसी भी सर्चिंग ऑपरेशन में 360 डिग्री ये रोटेट करती है ये लाइट। और इसमें 3 टन का AC इनबिल्ट है जो इनसाइड क्रू मेंबर्स के लिए बहुत ही मतलब आराम के लिए है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें एक सिस्टम दिया गया है कि टरेट दिया गया है। टरेट है कि अगर वो क्या कहते हैं, इस टरेट 360 डिग्री रोटेट करता है, जिससे क्रू के अंदर मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के और अपने टारगेट को सेट किया जा सकता है। और साथ में गनपोर्ट दिया गया है कि क्रू मेंबर्स अगर अंदर भी बैठे हैं, अगर बाहर से कोई अटैक हो रहा है तो गनपोर्ट के थ्रू वो अपना मतलब कि जो टारगेट है उसको सेट कर सकते हैं क्रू मेंबर्स अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के। और बाकी इसमें टोटल जो कैपेसिटी है जो बैठने की है 10 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं और ड्राइवर मिला के टोटल 12 लोगों की कैपेसिटी है। सर संकल्प की बस अपना इतना पसंद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। Morning everyone, we are from Union Bank of India. So we basically represent our MSME products here, and I'm handing over to Lata. She will explain you the products about MSME. नमस्ते, मेरा नाम लता पेसवानी है एंड मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में MSME लोन पॉइंट असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। एंड यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में अपना स्टॉल लगाया जिसमें हम जो ट्रेडिंग कंसर्न्स है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे नारी शक्ति हुआ, MP स्टार्टअप स्कीम एक है वो भी, एंड यूनिट सुविधा स्कीम है, तो वो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स शोकेस कर रहे हैं ताकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आप विजिट करें, इंडस्ट्रियलिस्ट जो आप विजिट करें वो लाभकारी हो और उनकी उत्तम रेट पर अच्छे से अच्छा
फाइनेंस के पास। मैम संकल्प इसको जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बैंक द्वारा भी स्टॉल लगाए गए हैं, जो कि सरकार की मंशा है जबलपुर संभाग में उद्योगों को बढ़ाने के लिए। तो उद्योगों को बढ़ाने हेतु बैंकों की जो अग्रिम भूमिका रहती है, उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए ये 2 स्टॉल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगाए गए। धन्यवाद। दाल मिल और राइस मिल का प्लांट उसका नाम स्टेरियल है। आपका वहाँ से आपकी अलग से कुछ है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर हमारा स्टार्टअप है स्टेरियल। यूजर को प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली जबलपुर के स्टूडेंट्स के लिए कि यदि एग्जाम नियर है, यदि वो कुछ स्टेशनरी ऑर्डर करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है यदि वो किसी अदर एप्लीकेशन से यूज करते हैं, क्योंकि वो 2 या 3 दिन में पहुंचते हैं। और एग्जाम एक ऐसी चीज है उसमें आपको स्टेशनरी चाहिए विद इन 1 और 2 आवर, तो आपको शॉप में विजिट करना पड़ता है, आपको अपनी फेवरेट स्टेशनरी नहीं मिल पाती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा एप्लीकेशन देता है स्टेरियल। ये एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है और आईफोन में भी अवेलेबल है। जस्ट लाइक अदर एप्लीकेशन लाइक जोमेटो फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं या अदर एप्लीकेशन है, वो आपको डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं विद इन 1 and 2 आवर। हमारे एप्लीकेशन पर आपको ऑल स्टेशनरी आइटम प्लस यूनिफॉर्म अवेलेबल है और ये आपको डिलीवरी प्रोवाइड करता है एट योर डोर स्टेप विद इन 1 and 2 आवर। दैट्स द बेस्ट पार्ट इन आवर स्टेरियल। Yes, sir. ये सर मध्य प्रदेश शासन का एक उपक्रम है सांची के नाम से। हम यहाँ पर सांची मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सेल करते हैं जबलपुर जंक्शन से। और अभी हमारे पास में 10 मैट्रिक टन का सांची का एक पनीर प्लांट लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य और ये भी है कि यहाँ पर अगर हमें कोई एक ऐसा इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं जो कि हमारा 10 मैट्रिक टन का सांची प्लांट जो है वो उसमें अगर पीपी मोड पे ले लेते हैं या तो लीज पे लेते हैं, तो वो हमारे लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे सांची प्लांट का प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। सर अभी हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट उसके बारे में जानकारी बताइए। अभी तो सर हमारे यहाँ पर बेसिकली 26 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें वैरायटी, जिसमें हमारा पनीर है, खोवा है, रबड़ी है, लस्सी है, ठीक है, अपने मिल्क केक है, पेड़ा है, ये बहुत सारे आइटम है, दही है, सादा दही है, सारे बहुत सारे हमारे पास 26 वैरायटी है। संकल्प इसकी जिनको समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। सर कार्गो सर्विस है हमारी ऑल ओवर इंडिया के लिए। 31,442 पिन कोड हम करते हैं। किसी भी गांव में भी अगर कोई डिलीवरी होती है तो वो भी हम करके देते हैं। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पूरी डोर पिकअप रहता है और डोर डिलीवरी रहता है पूरे बंद कंटेनर में। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरे ऐसे बंद कंटेनर में रहता है आपका कंसाइनमेंट। पूरे इसमें पूरी वेदर सिक्योरिटी, पूरा इंश्योरेंस रहता है कंसाइनमेंट का जो भी रहता है। आपको सुनना मयंक गुप्ता। तब कुछ जानकारी दीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। हम कस्टमाइज्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और इकोनॉमिकल मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स है। जैसे ये हमारा मोबाइल जिप क्रेन है, ये मूवेबल भी है और 360 डिग्री रोटेट भी कर सकता है। और ये मोबाइल गैंट्री क्रेन है, ये भी मूवेबल है और ये अप टू 10 टन तक वजन उठा सकता है। और ये इसका कैपेसिटी है 3 टन तक, 3 टन तक वजन उठा सकता है आसानी से। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी है। मतलब क्रेन का पूरा अपना वैराइटीज और भी हमारे ईओटी क्रेन और भी अलग बकेट एलिवेटर कन्वेयर भी हम बनाते हैं, जैसे आप इधर देख सकते हैं।
ठीक है सर, संकल्प जी को समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका शुभ नाम? प्रतीक वर्मा फ्रॉम विनायक इंजीनियरिंग सर्विसेज। धन्यवाद। जानकारी बता दीजिए। सर ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इसको असिस्टेड लोडिंग नी ब्रेस कहते हैं। ये सर हमारा खुद का इन्वेंशन है और ये इंडिया में सिर्फ एक है और वो हमारे पास है और कनाडा में। ये बेसिकली करता क्या है, इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए बेसिकली, इसी को आप देख सकते हैं, और अर्थराइटिस के पेशेंट्स की। आर्मी में लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के सोल्जर्स, सपोज वो 40 kg लोड कर अगर 1 किलोमीटर चल पाते हैं तो इसके साथ 2 किलोमीटर चल पाते हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, जानकारी दीजिए, आपका नाम बताइए। ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से भारत सरकार के एटॉमिक एनर्जी का जो एक पार्ट है, उसकी तरफ से मध्य प्रदेश में जो मंडला में 1400 मेगावाट के 1400 मेगावाट के दो 700 मेगावाट के रिएक्टर्स लग रहे हैं, उनका ये मॉडल है। और इस मॉडल को इस एनक्लेव में लेके आने के पीछे पर्पस ये था कि मध्य प्रदेश में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार की तरफ से, न्यूक्लियर पावर की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, वो उसका एक छोटा सा है। और ये भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री का एक जो विजन है कि वो इंटरनेशनल कमिटमेंट में जो उन्होंने किया है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन की तरफ हमें जाना है। उसमें उस प्रक्रिया का एक छोटा प्रयास है जो पूरी कंट्री में हमारे इस समय 24 रिएक्टर्स ऑलरेडी ऑपरेशंस में हैं और 10 रिएक्टर्स फ्लीट मोड के जो भारत सरकार ने अप्रूव किए हुए हैं, उन प्रक्रिया का मध्य प्रदेश में ये 2 रिएक्टर्स के लिए प्रपोजल है और ये 21,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के आने से इस पूरे रीजन में सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काफी होगा और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मध्य प्रदेश को और इंडिया के जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड के लिए एक काफी एनर्जी एडिशन होगा। जी सर, संकल्प जी को जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर लोग का है ना पब्लिक पावर फेरोलाइज करके है ना बालाघाट में सिल्कोमेनिस का प्लांट है। सर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से है और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में हमारा महाकौशल का एक मात्र जो है फेरोलाइज का प्लांट है और हम लोग ये रॉ मटेरियल है और ये रॉ मटेरियल इसके बाद ये हमारा फिनिश गुड्स है जो सिलिको मैग्नीको मैग्नीज हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ये उसका रॉ मटेरियल है। हम लोग का एक बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा माइन एरिया भी है जो रमरमा माइन से बहुत विख्यात है वहाँ पे, तो उसका ये प्रोडक्ट है, ये मैग्नीज निकलता है वहाँ पे, डस्ट है, ये सब उसी के रॉ मटेरियल। और इसको हम हमारे जिले में ही इसको पूरा प्रोडक्ट बना के जो आयरन ओर का और स्टील का जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करके फिर हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं और ऑल इंडिया बेस पे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम लोग इसको सेल करते हैं। उसके बाद हमारा एक बाय प्रोडक्ट ये होता है कि सर ये हम लोग आजकल आपने देखा होगा कि ये जो है देसी लुक रूफिंग टाइल्स ये विलुप्त होते जा रही है। हाँ, पहले ये गांव में लोग अपने हाथ से बनाते थे, खाते थे, ये आज हम मशीनरी में बना के देते हैं और ये बहुत मजबूत होती है। ये चेकर टाइल्स होती है जो फ्लोर पे लगती है और ये आप देखेंगे ये है सर ओपल जाली। ये ओपल जाली आप देखेंगे सर, ये जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो लोकार्पण करने आ रहे हैं आप पूरे देखेंगे सब जगह ये ओपल जाली का यूज, आपको वॉल पे देखेंगे वो लगा हुआ है ओपल जाली। ये सब ये पूरा जाली सब पूरी बिल्डिंग इस पे बनी है सर। इसी जाली से इस बिल्डिंग की सुंदरता भी बढ़ी है। हाँ, सुंदरता भी बढ़ी है सर और दिखने में लुक भी बहुत अच्छा आता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है सर, बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये सब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है सर, संकल्प को जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित। ठीक है सर। हम लोग व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर से हैं और हमारे सामने जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं 3D हैंडहेल्ड स्कैनर। ये आपका ब्लू लाइट स्कैनिंग के थ्रू काम करता है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आइटम जैसे आपके पास फिजिकली है अवेलेबल
तो आपको उसको ड्राइंग वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। सीधा स्कैन करना है, डिजिटली रिप्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम लोगों ने स्कैन करके ये आप देख रहे हैं ये देखिए हम लोगों ने करते हैं। आप इसके बाद इसको सीधा सीधे 3D प्रिंटिंग करके अपने यूज में ला सकते हैं। तो इस टूल का जो मेन यूज होता है इसका होता है क्या कि जैसे हम लोग बाहर से कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसको इंडिजिनाइज करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको आप री इंजीनियरिंग करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपका यूज, हम लोग इसको आप मैक्सिमम यूज रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए करते हैं। आपका शुभ नाम सर? अभिषेक कुमार, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपका शुभ नाम? ब्रिजेश नायक। सर आपने जो डिस्प्ले में लगा हुआ उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बताइए। बिल्कुल, ये इंडिया में जी सर, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, जी सर, वो प्रोडक्ट इसमें भी एग्जीबिशन पूरा है। एक है 20 mm, एक है 84 mm। तो ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं जी, ये जो हमारे कंप्लीट राउंड जब बन जाते हैं जी सर, तो उनको कैरी करने के लिए बॉक्सेस हैं और इनमें जो मॉइस्चर प्रिवेंशन का सबसे मेजर पार्ट है, जिसकी जो बॉक्स है ये मॉइस्चर इसमें प्रिवेंट मतलब ना जा पाए, और ये जो राउंड है उनकी जो शेल्फ लाइफ है ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रस्टी ना हो पाए। और ये सारे जो एम्यूनिशंस आप देख रहे हैं ये 30 mm BMP2 वर्जन है। इसमें 3 वर्जन आते हैं, एक है APT आर्मर पियर्सिंग ट्रेसर, देन HEI हाई एक्सप्लोजिव इंसेंडियरी, और एक है HET हाई एक्सप्लोजिव ट्रेसर। और ये सारे 84 mm के वर्जन है, जिसको इनका असेंबली खबरिया के पास है और इनमें सारे के सारे लेटेस्ट एम्यूनिशंस हैं और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जो हमारी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर जानकारी दीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। नमस्कार, मैं मंडी पोर्ट से राघवेंद्र सिंह परियार। हमने यहाँ पे हरे मटर का स्टॉल लगाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उसमें। तो जबलपुर में कई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उसके बाद भी शासन ने हमारे मटर को ODOP में दिया है। इसके लिए इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ की क्वालिटी ऑफ मटर है वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये ज़िले में और शहर में सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा करता है। और ये जो मटर है ये जबलपुर ज़िले को विश्व में प्रसिद्धि दिलाता है। इसके लिए हम इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं ताकि इन्वेस्टर्स आएँ यहाँ पे। प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज जो भी उनको बनवाना है उसके लिए सरकार और शासन द्वारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उस संबंध में हमारा स्टॉल लगा हुआ है। क्या आपका शुभ नाम? राघवेंद्र सिंह परियार। शंकर मित्र को जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सर बताइए, जानकारी बताइए आपके बारे में। मैं FIO से हैं सर, अमित कुमार बरेटा, और FIO वर्क करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के तौर पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हम लोगों का काम ही है सर एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो आज के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हम लोग आए और उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी लें और समझें कि एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी सारी सर्विसेज है जैसे इंडियन बिजनेस पोर्टल, उस पर रजिस्टर होकर आप ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के बारे में जान सकते हैं। ई-कॉमर्स को बढ़ावा देता है वो पोर्टल। साथ में कुछ सर्विसेज इंडियन ट्रेड पोर्टल है जिसमें आप जानकारी ले सकते हैं कि एक्सपोर्ट में क्या क्या पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट के कौन से प्रोडक्ट रजिस्ट्रेटेड है, कौन से प्रोडक्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल है, ये सारी जानकारी आपको मिलती है वहाँ से। मेजरली काम जो हमारा है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन है। हम लोग एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं एक्सपोर्ट करवाने के लिए और कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें एक्सपोर्ट के लिए। इस संकट में इसको जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।
सर आपका सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अशोक कुमार बोरा। हाँ सर। मैं इधर रीजनल ऑफिस भोपाल में एज ए बीडीएम काम कर रहा हूँ। ये हाँ मेरा कोलीग है ऋषभ शर्मा और कंसल्टेंट। तो आप ये अपने एग्जीबिशन के बारे में सर बताइए। ये एक्चुअली येपड़ा एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंतर्गत आता है। इसमें जो भी नया स्टार्टअप से, नए तो एंटरप्रेन्योर से, नए तो फार्मर्स से वो एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं तो उसमें हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। कैसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट करना, मतलब उसमें मेजर प्रॉब्लम्स आता है बायर्स मुझे कैसा मिलेगा, बाहर कंट्रीज का बायर्स, मतलब हम ओनली जो भी काम करेगा एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल मार्केट में ये बात करता है। उसमें बायर्स कैसा मिलेगा और उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, सर्टिफिकेशंस क्या होता है, वो कंट्री वाइज रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये सब कुछ चीज़ लोगों को पता नहीं चलता है। लोग इन द सेंस इंडिविजुअल को, स्टेक होल्डर्स को पता नहीं चलता है। इसमें हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को, जो भी वो लोगों को मदद चाहिए। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके सर, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। संकल्प न्यूज़ पे जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हम सर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, हम स्टार्टअप्स के लिए और मेनली जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए काम करना चाह रहे हैं। और हम उनके लिए जो भी बिजनेस बढ़ाने के सोच रहे हैं, B2B प्लस गवर्नमेंट से उन्हें क्या क्या चाहिए उसके लिए हम वर्कआउट करते हैं, जिसके लिए हमारी मेंबरशिप भी है और लोग हमसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। प्लस हमारा भोपाल में हेड ऑफिस है और यहाँ पे हम इसीलिए आए हैं ताकि जो भी स्टार्टअप्स हैं वो हमसे कनेक्ट हो और हम OBC को बढ़ावा दें। OBC को जानकारी देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव जैन, डिक्की एडवाइजर, मध्य प्रदेश भोपाल। जी सर, जानकारी बताइए आप एग्जीबिशन। हाँ, आज जो इन्वेस्टर मीट रीजनल जबलपुर में हो रही है, यस सर, इसके माध्यम से जो हमारा डिक्की है, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ये पैन इंडिया चैम्बर है। और इसकी पूरे मध्य प्रदेश के अलावा पूरे देश भर में इसकी ब्रांचेज हैं। और यह SC/ST उद्यमिता के लिए कार्य करता है। और इसमें जो भी SC/ST की योजनाएं, आपकी सब्सिडी योजनाएं, उनकी जो प्रॉब्लम होती है उन समस्याओं पर पॉलिसी बनाते हैं। और पॉलिसी बना करके सरकार के समक्ष मीटिंग करके उन पॉलिसियों को कन्वर्ट करते हैं और फिर वो पॉलिसी बन करके लोगों के हित में काम करते हैं। सर, इसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहे बाहर के व्यक्ति तो कैसे? हाँ, हमारे जो चूंकि बताया जैसा कि पूरा AMP चैप्टर का ऑफिस भोपाल में है, बाकी इसके रीजनल महाकौशल चैप्टर भी बन चुका है, तो उसका हेड ऑफिस जबलपुर में है। जैसे ब्लॉक वाइज 313 ब्लॉक में डिक्की के ऑफिस हैं, तो अगर किसी को भी कोई समस्या आती है तो वहाँ के कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके उन योजनाओं का लाभ वो ले सकता है। और हमारे इसके प्रेसिडेंट, आज अभी जो CM मीटिंग हो रही है उसमें MP चैप्टर के डॉक्टर अनिल सिरवैया और हमारे नेशनल फाउंडर संस्थापक मिलन कामले जी भी, पद्मश्री मिलन कामले जी भी आए हुए हैं। और वो अभी हमारे से यहाँ भी आएंगे। अभी चूंकि CM की जो मीटिंग चल रही है उसमें वो जो उद्यमिता के लिए जो पॉलिसी है उसके लिए बातचीत चल रही है। संकल्प न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। हाँ, तो कांटेक्ट नंबर हमारा भोपाल में डिक्की का जो ऑफिस है जवाहर चौक में भोपाल में ऑफिस है। और इसका नेशनल ऑफिस दिल्ली साउथ में है और इसका कॉर्पोरेट ऑफिस पूना में है। अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो हमारे प्रेसिडेंट महाकौशल में राजेश बुनकर जी जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है। उनका इंडस्ट्री भी बुनकर प्लास्टिक इंडस्ट्री जो उमरिया डुमरिया जो आपका जो नया इंडस्ट्री चैम्बर में अभी और आज हाँ एक खुशी की बात है कि उनके जो एक नई इंडस्ट्री है उसका कल हमारे मिलन कामले जी ने भी उसका इनार्गल जा करके किया। और आज CM जो भी 7 बजे CM का जो यहाँ से कुछ इंडस्ट्री का इनार्गल करने वाले उसमें यहाँ से वर्चुअली भी वो उस फैक्ट्री का इनार्गल करने वाले हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। संकल्प के लिए धन्यवाद, आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके लिए थैंक यू सर। हाँ, यस सर। आपका नाम सर? मेरा नाम रुचि श्रीवास्तव है। हाँ, तो सर अपने एग्जीबिशन के बारे में जानकारी बताइए कि क्या एग्जीबिशन लगा है? हाँ, तो बेसिकली हम लोग ये IT पार्क डेवलप कर रहे हैं जिसका हमने फेज 3 चालू किया है। बेसिकली ये ITC के तहत चालू किया गया है। इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से लैंड यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपको
आपको कोई प्लांट डालना है, आपको IT रिलेटेड कोई भी आपको अपनी फैक्ट्री डालनी है, उसके लिए हम लोग लैंड देते हैं। उसके लिए आप अपना IT सेक्टर के लिए कॉल सेंटर सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेस हम प्रोवाइड कराते हैं IT पार्क में। अभी हमारे पास 16 कंपनियों का ऑलरेडी सेटअप हो चुका है जो फेज़ 1 में चल रहा है। इसके तहत हमने अभी फेज़ 3 चालू किया है, जिसमें और भी ITs कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसके माध्यम से हम लोग उनको IT का सेक्टर में बढ़ावा देना, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, उसके लिए ये चीज़ हम लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके थ्रू IDC जो है वो कोलैबोरेशन में MPIC-DC के, और हम लोग साथ में एक टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो कि डेवलपर्स के लिए है, जो कि कॉल सेंटर्स के लिए, सेटअप्स के लिए, बिग सेटअप्स के लिए। इससे एम्प्लॉयमेंट के लिए और बढ़ावा मिलेगा, जो में नए इन्वेस्टमेंट होंगे उससे और हमें चीज़ें मिलेंगी। ओके सर, थैंक यू सर। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन एक फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और हम फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करते हैं। तो हम रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों सेगमेंट को सर्विसेज देते हैं। एज पर MCA सर्कुलर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनको भी अपने शेयर डीमेट मोड में रखने होंगे, तो स्टॉक होल्डिंग उनका ISIN क्रिएशन में भी हेल्प करता है और उनके प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के शेयर डीमेटेरियलाइज कराने में भी हेल्प करता है। एंड ये हमारी रीजनल हेड है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे हम लोगों को हमारी जो सर्विसेज हम ऑफ़र करते हैं उनको शोकेस करने का हमको मौका मिला है। इसके माध्यम से हम सारे इंडस्ट्रीज़ तक या कॉरपोरेट्स तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि क्या क्या सर्विसेज हैं जो कि उनके हित में हैं, जिससे वो अपने काम को आसान कर सकते हैं, अपने शेयर्स को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग के सॉल्यूशंस भी हम काफ़ी प्रोवाइड करते हैं। ओके मैम, संकल्प न्यूज़ को जानकारी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। So Sharma ji, I would basically tell you the e-sealing facility which is available for the exporters in our country. So basically in Jabalpur, if someone wants to export his goods and he wants to seal the container in his premises itself, for that the government has provided the e-sealing facility, that is the SSP, self-sealing permission, which is granted. It is granted basically from the custom department. Under that part we have to do that we have to apply online for that in the office of the commissioner Indore. After that there is a one-time factory visit by the officers of the custom to avail the see whether the feasibility is of the container available or not. Okay, once the report is found positive, then the report is sent to the headquarters Indore from the circle office, basically in Jabalpur. The circle office located in Jabalpur. After that, if your application is approved, then you will have the lifetime facility to seal the container by yourself by self-assessment basis, and for that you just file only one application. So it is a very good scheme for the small or the large exporters of the Jabalpur, for whom the port is located quite far, like the Mandideep, which is located 300 km from Jabalpur, or the Naya Raipur, which is also located 300 km. So this facility is very useful for the people, the exporters of the Jabalpur. So basically, if like I live in Seattle in United States, and someone from village of Jabalpur like to send a container in US in Seattle. Seattle is a port city, so they can send it. Yeah, sure. Anyone can send any type of container, but for that he should have an IEC code number. Otherwise, he will send it to the merchant exporter. Okay. The two facilities are available. If he wants to send it by himself, then he will have the import-export code number. Okay. He will have to take the registration, and then he will export it from the port or the ICD. Otherwise, he will sell it through the merchant exporter. That's fantastic. हिंदी में सर। तो ई-सीलिंग की एक फैसिलिटी है जो कस्टम्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इस फैसिलिटी के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी एक्सपोर्टर है वो सेल्फ सीलिंग फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके लिए उनको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। उस एप्लीकेशन को वो हमारे हेडक्वार्टर्स कस्टम इंदौर ऑफिस ऑफ कमिश्नर में फाइल करेंगे।
उसको फाइल करने के बाद एक वेरिफिकेशन होती है जो सर्किल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। जो सर्किल ऑफिस है हमारे जैसे इंदौर में है, जबलपुर में है, अलग अलग जो कमिश्नरेट हैं जो CGST के लिए सर्किल ऑफिस बना हुआ है। तो सर्किल ऑफिस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक बार आपके यहाँ जाके विजिट करते हैं और फैसिलिटी देखते हैं कि जो कंटेनर है उसकी स्टफिंग की फैसिलिटी है कि नहीं। अगर फैसिलिटी अवेलेबल तो उसके लिए रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजी जाती है और फिर उसके लिए आपको क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। उस एप्लीकेशन के अप्रूव होने के बाद जो सेल्फ सीलिंग परमिशन है वो आपको ग्रांट कर दी जाती है। उसके लिए फिर आप जब भी जो है एक्सपोर्ट करेंगे तो आप अपने कंटेनर को खुद ही सील कर सकते हैं, बॉटल सील लगा करके, RFID लगा करके, ठीक है, और वो डायरेक्टली पोर्ट पे सेंड कर सकते हैं। जब वो पोर्ट पे जाएगा तो वहाँ पर उसके इंस्पेक्शन तब होंगे जब कोई अगर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कोई रेड अलर्ट इशू हो। तो इसका मतलब ये है कि मैं जैसे अमेरिका में रहता हूँ, सियाटल शहर में, पोर्ट सिटी है ये, और जबलपुर के किसी तहसील से, लाइक पाटन तहसील से अगर कोई मटर भेजना चाहे अपना एक कंटेनर भर के, तो वो भी भेज सकता है। हाँ, कोई भी गुड्स जो है इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकता है किसी भी कंट्री से, बशर्ते कि उसके लिए कोई बैन न लगा। अगर वो बैन है तो फिर एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसके साथ ही जो एक्सपोर्टर है उसको क्या करना होता है कि एक IC नंबर लेना पड़ता है। IC नंबर लेने के बाद वो डायरेक्ट पोर्ट से या फिर जो है अपने ICD से ले जा करके उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, या फिर वो मर्चेंट एक्सपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी कि मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है, जनरली वो एक टाइप का एक्सपोर्टर होता है, डोमेस्टिक गुड्स परचेस करता है और फिर उसको एक्सपोर्ट करता है। तो दो तरीके से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। धन्यवाद। प्रोडक्ट के बारे में जानना सर, बताइए। ये MPT का स्टॉल है। हाँ सर। इस स्टॉल पे बेसिकली हम दो टाइप से यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तो हमारे जो MP में होटल्स हैं उनके लिए, सेकंड थिंग जो हमारा टूरिस्ट बोर्ड है, बेसिकली मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट लैंड है उसको हम एक पॉलिसी के अंतर्गत बिड करते हैं प्राइवेट पार्टी के लिए, होटल और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। ये हमारा मेन मोटो है। इसके अंतर्गत प्रेजेंट में हमारे पास कुछ ब्रोशर के अंतर्गत इसमें 27 लैंड पार्सल हैं MP में जो अभी अवेलेबल हैं, और सेकंड थिंग इसमें क्या प्रोजेक्ट हम ला सकते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट, ये हम 90 ईयर्स के लिए बिड करते हैं। इसमें मिनिमम बिड प्राइस जो होता है रूरल के लिए 5 लाख और अर्बन के लिए 10 लाख, ये मिनिमम बिड प्राइस है। सेकंड थिंग इसमें हेरिटेज प्रॉपर्टी जो मध्य प्रदेश में है हमारी, उनको भी हम 90 ईयर्स के लिए बिड करते हैं। सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें मिनिमम बिड प्राइस जो है 1 लाख रुपीज़ है। धन्यवाद। थैंक यू।